हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक, तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बी से सॉल्व करवाना है आज। क्वेश्चन नंबर 20 है बी, जिसका क्वेश्चन दिया गया है इफ़ 5 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान सेक थीटा। 5 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? 5 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपान 5। ठीक है, अब देखते जाइएगा आप लोग। ये हो जाएगा ए, बी और सी। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या हो गया? 4, हाइपोटेनियस क्या हो गया? 5। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी 5 का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन बी सी इज इक्वल टू रूट में 9 हो जाएगा। भाई ये स्क्वायर हटेगा, उधर रूट में 9 हो जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 3 इंटू 3। देन बी सी इज इक्वल टू 3। एक 3 क्या हो गया? बाहर आ गया। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये आप लोगों का बी सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? tan थीटा अपान 1 प्लस प्रूव करना है tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान सेक थीटा। साइन थीटा अपान सेक थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 3। देखिए अगर यहाँ थीटा अगर यहाँ पे रख दे रहे हैं तब तो आपके ये सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 3 और अपान में बेस 4 यानी दैट मीन्स 3 अपान 4 और बगल में लिख रहे हैं इसके डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि 3 अपान 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा। ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस 5। दैट मीन्स 3 अपान 5 और डिवाइडेड बाई अगला दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस। हाइपोटेनियस दिया गया है 5 और बेस दिया गया 4 यानी 5 अपान 4। ये हो जाएगा। ठीक है, इतना शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला हम करेंगे 3 अपान 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 अपान 4 इज इक्वल टू 3 अपान 5। इधर वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू में चेंज हो जाएगा 4 अपान 5। ठीक है, तो 3 अपान 4 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 जा 4 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 1 9 जा 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ऊपर आपका न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 12 अपान 25। ठीक है, ये हो गया। तो 3 अपान 4 और डिवाइडेड बाई हो गया 9 4 13 अपान 4 इज इक्वल टू 12 अपान 25। दैट मीन्स ये हो जाएगा आप लोगों का 3 अपान 4 और इंटू में 4 अपान 13। सॉरी, यहाँ से देखते जाइए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई। 4 4 जा 16 है, कितना हो गया है? 16। तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा भाई। 1 16 जा 16, 16 1 जा 16। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, और तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? जब ये रेसिप्रोकल होगा 16 हो जाएगा और इक्वल टू 12 अपान 25। समझते जाइएगा। 4 4 जा 16 तो हो जाएगा 16 9 ये 25 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? 25। तो ये क्या हो गया?
3 4 जा 12/25 इज इक्वल टू 12/25। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं तो एक बार और फिर से देखिए, 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड बाई 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू ये 3/5 और इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। 3/4 डिवाइडेड बाई 16 + 9, देखो LCM लेंगे 16 1 16 जा 16, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, 1 9 जा 9 इज इक्वल टू 12/25। 16 और 9 25 हो गया। 3/4 डिवाइडेड बाई 25/16 ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इधर का भी, तो 16/25 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12/25। दैट मीन्स 12/25 इज इक्वल टू 12/25, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई, 20 का C, क्वेश्चन नंबर 20C। देखिए क्वेश्चन चाहे जिस नंबर में हो, 20 में हो, 13 में हो, 12 में हो, आप लोगों को अपनी अपनी बुक ICSE बोर्ड की, चाहे आप लोगों के पास सेलिना कॉन्साइज की हो, ML अग्रवाल की हो, या किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो आप लोगों के पास, उसके टाइप्स को देखिएगा, क्वेश्चन किस टाइप का है, ठीक है, तब उसको समझिएगा अच्छे से। शायद में भी आप लोगों के ये क्वेश्चन मिल भी रहे हों, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों के क्वेश्चन के डिजिट चेंज हो गए हों, तब भी एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जरूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगला 20C है। तो क्वेश्चन 20C में कह रहा है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू रूट में 3, ठीक है। ये 20C कह रहा है कि इफ क्या कहते हैं 2 cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3, प्रूव दैट 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो है पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अभी cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, बेस अपान, ध्यान से देखते जाइएगा, हाइपोटेनियस PQR रख दे रहे हैं भाई इस बार, और क्या ये थीटा है, तो बेस क्या है √3 हाइपोटेनियस 2 फ्रॉम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस में PQ स्क्वायर, देन QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, देन QR स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस √3 से एक 3 बाहर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। QR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1, देन QR इज इक्वल टू, भाई इसे रूट में लिखोगे भी तो 1 बाहर ही आ जाएगा, QR की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब हमें फाइंड यानी कि प्रूव करना है, तो टू प्रूव थ्री साइन थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। यहाँ से देखते जाइएगा आप लोग। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर दिया गया है 1, हाइपोटेनस दिया गया है 2, परपेंडिकुलर दिया गया है 1 और हाइपोटेनस दिया गया है 2, दैट मीन्स 1 अपान यानी 3 इंटू, ध्यान से देखते जाएगा, 3 इंटू 1/2 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब पहले कर देंगे, इज इक्वल टू कितना लाना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 1 जा 1, तो 4 इंटू 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू कितना लाना है 1, 4 1 जा 4 2 जा 8, पहले हम सॉल्व करेंगे। तो 3/2 माइनस 1 1 जा 1 और अपान में 2 कितना लाना है 1, दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2 2 1 जा 2 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1, 3 में से 1 निकलेगा 2 और अपान में 2, तो देखो 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। यो आप लोगों का प्रूव हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 रब कर रहे हैं इसे। ट्वेंटी वन का है ए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, प्रूव करना है sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 √2। tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। ठीक है, अभी क्या प्रूव करना है हम आगे बताएंगे, पहले इतना क्वेश्चन देखिए। tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं, समझते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले देखते हैं, देखिए आप लोग देखिएगा, हम एक फिगर बना ले रहे हैं। फिगर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समझिएगा। फिगर है आप लोगों का, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, देखते जाइएगा। अगर हम जो है tan थीटा इज इक्वल टू, वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखते जाइएगा। परपेंडिकुलर अगर हम √2 - 1 कर लें, परपेंडिकुलर क्या कर लें, √2 - 1, और इसके अपान में क्या लिखा है, 1 लिखा है कि नहीं। जिसके अपान में कोई भी नंबर नहीं लिखा होता उसके अपान में क्या लिखा होता है, 1। तो क्या कहते हैं, √2 - 1 अपान में बेस हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, हाइपोटेनियस। दैट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, और प्लस BC कितना दिया है, √2 - 1 का होल स्क्वायर। समझते जाइएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा AC, हम आप लोग देखते जाइएगा इसको। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू पहले 1 और प्लस ये हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। फिर सिंस यहाँ पे आप लोग देखते जाइए, सिंस A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। A ये है, B ये है, तो A का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो ये √2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। B का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस में 2AB, तो 2 × A की वैल्यू है √2 × B की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 21331 प्लस 4 माइनस में 2 1 जा 2, तो 2 √2, ये 4 - 2 √2 हो गया। ठीक है, AC की वैल्यू समझ रहे हैं, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, तो देखते जाइए आप लोग। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 √2 हो गया। अब उसके बाद जो है हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ लिखिए टू प्रूव sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 √2। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, तो BC और अपान हाइपोटेनियस AC, और इंटू कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है आप लोगों का, AB, और अपान हाइपोटेनियस AC। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BC की वैल्यू कितनी दी गई है, √2 - 1, और इंटू में ध्यान दीजिएगा ए अपान AC। हम जानबूझ के AC लिख रहे हैं, अभी देखिएगा काम आ जाएगा आप लोगों का। AC यानी AC स्क्वायर, तो इसको हम अपान में AC या फिर इंटू करके ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो AC और इंटू में देखते जाइएगा, ये क्या था आप लोगों का, AB था, तो AB की वैल्यू कितनी थी, 1, और अपान में AC। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जो है इसको ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 - 1 बन जा √2 - 1, और अपान में AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो इस AC स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, तो √2 - 1 अपान AC स्क्वायर 4 - 2 √2। क्या लिखा है, 4 -
2√2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद थोड़ा आप यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए तो ये हो जाएगा √2 - 1 और अपान में इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 और √2 कॉमन ले लेते हैं। ये कैसे निकलेगा आप सोच रहे होगे, तो 2 2 जा 4 ये लिखा है, -2√2 लिखा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू और इसी को 2 बार √2 इंटू √2 और माइनस में 2√2। ठीक है, देखो ये √2 इंटू √2, एक ये √2 में एक आ गया, ये 2 में से √2 निकाल लिए हैं। तो ये इसमें से अगर हम 2√2 कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखते जाइए, तो 2 कॉमन ले लिए, एक √2 इसका कॉमन ले लिए इसका, तो इधर से ये 2√2 कॉमन, तो माइनस में क्या बचेगा, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग, √2 माइनस में 1 कितना बचेगा, इसमें कॉमन ले तो ये हो जाएगा 2√2 - 1। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, 2√2 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा और माइनस में 1 बच जाएगा ये आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2√2, यानी कि ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा इसे और एक बार समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम दोबारा समझाएंगे इसे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बी में चलते हैं, 21 के बी में। ठीक है, इफ P tan थीटा इज इक्वल टू Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ P sin थीटा प्लस Q cos थीटा अपॉन P cos थीटा प्लस Q sin थीटा। ठीक है, दिया P tan दिया क्या है, इफ P tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, Q, क्या दिया गया है, P tan थीटा इज इक्वल टू Q। समझते जाइएगा आप लोग, P tan थीटा इज इक्वल टू Q। 21b, P tan थीटा इज इक्वल टू Q, देन tan थीटा इज इक्वल टू Q अपान P, ये हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू Q अपान P हो जाएगा। तो जो है अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोगों को शायद पता होगा, सबसे पहले क्या प्रूव करना था, P sin थीटा प्लस Q cos थीटा अपान P cos थीटा प्लस Q sin थीटा। तो P sin थीटा प्लस Q cos थीटा अपान Q sin थीटा प्लस P cos थीटा, ये प्रूव करना था। हम इसमें लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा। हम कॉस थीटा में ऊपर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा P साइन थीटा और अपान में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद जो है प्लस Q कॉस थीटा और अपान में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर डिवाइडेड बाई, हम नीचे ना लिख के साइड में लिख ले रहे हैं, ऐसे डिवाइड का साइन लगा के, भाई ऐसे डिवाइड का साइन लगा के भी तो लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं Q साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस P कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए भाई, ये आप लोग जानते होंगे, सिंस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो ये हो जाएगा P टैन थीटा प्लस P टैन थीटा, ध्यान दीजिएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा Q टैन थीटा, Q टैन थीटा, और ये क्या कहते हैं प्लस, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल P। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P
क्यू अपान पी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो पी इंटू क्यू अपान पी और प्लस क्यू ये है, और डिवाइडेड बाई क्यू इंटू पी अपान क्यू क्यू अपान पी और प्लस पी ये है। तो p से क्या हो गया, p कैंसिल, तो q प्लस q यानी कितना हो गया 2q, क्या हो गया 2q डिवाइडेड बाई, देखो q स्क्वायर ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर और अपान में p और प्लस p अपान 1, तो ये जो हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा p भाई p, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा p, तो ये हो जाएगा p बन जा p यानी q स्क्वायर और प्लस 1p जब p स्क्वायर अपान p, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसे तो आप लोग देख ही चुके होंगे, इसे मिटा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 2q और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू p अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से और नीचे वाले का नीचे वाले से, यानी 2pq लिख लेना इसे भाई 2pq, और इसमें नहीं p स्क्वायर पहले लिख लेना और प्लस क्यू स्क्वायर बाद में लिख लेना, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्व हो गया, pq के फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। ये आप लोगों का pq के फॉर्म में आंसर आ गया। अब आप लोग देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में भाई, ये हो गया 21 का सी। अब उसके बाद हम चलते हैं क्या कहते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन उसमें आप लोगों की बुक में कौन सा दिया इससे हमें नहीं पता है, ठीक है। हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवेल्युएट 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 देन इवेल्युएट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे पहले इसको हम लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। इधर एक फिगर बनाते हैं, ए बी और सी लिखते हैं, ये थीटा हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस हो गया 4 हाइपोटेनियस 5, तो बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन बी सी इज इक्वल टू √9, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, 3 3 जा 9 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, कई बार बता चुके हैं, डायरेक्ट कर दिए एक 3 बाहर, ठीक है। आगे देखिए ये हो गया 3। टू प्रूव 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिएगा आगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस परपेंडिकुलर 3 और अपान बेस 4, तो 1 माइनस 3 अपान 4 का होल स्क्वायर, और फिर हम बगल में डिवाइड करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 1 प्लस 3 अपान 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस, ये देखिए प्रूव नहीं करना, इसे इवेल्युएट करना था, सॉरी प्रूव इसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ये करना है, ठीक है। 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 3 जा 9 4 4 जा 16,
ये हो जाएगा 16, ध्यान से देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 1 16 जा 16, 1 जा 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम 1 हो जाए, क्या कहते हैं 16 हो जाएगा, 1 16 जा 16, 1 जा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 16 में से 9 निकलेगा 7/16 डिवाइडेड बाई 16 और 9 25/16। भाई अब आगे सॉल्व देखते जाइए, 7/16 और ये जो है रेसिप्रोकल आ जाएगा तो इंटू 16/25, ये हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, दैट मीन 7/25, ये आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को क्या हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन में अब बढ़ते हैं। देखिए भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से कि समझ में ना आ रहा हो तो क्वेश्चन हम ही से पूछिए भाई, कमेंट करके हमें बताइए और हमसे पूछिए कि हमें ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। जो भी क्वेश्चन समझ में आए उसे हमें बताइए। तो आगे देखिए 24 है क्वेश्चन नंबर 24, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/4। फिर फाइंड करना है क्या, साइन थीटा, देन फाइंड साइन थीटा। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है समझ लीजिएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा। भाई सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, अपोजिट। सेक का अपोजिट क्या होता है, 1 कॉस। सिंस यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। माइनस टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। उसके बाद जो है इसको भी हम जो है ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई सेक थीटा 1 कॉस थीटा और प्लस टैन थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये दिया है। और इज इक्वल टू क्या लिखना है, 1/4 ना, 1/4 हमें लाना है इसे सॉल्व करके। ठीक है भाई, तो देखिए ये हो जाएगा दोनों का एलसीएम कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा यानी 1 माइनस साइन थीटा, सीधे से लिखे ना इसे। और उसके बाद ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा इसका भी एलसीएम कॉस थीटा यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। समझते जाइएगा आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 कॉस थीटा और इनटू में ये पलट जाएगा कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल, और इक्वल टू 1/4 यहाँ पे है, इक्वल टू 1/4 यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, कर दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ से देखते जाइएगा आप लोग, इसका जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें साइन थीटा की वैल्यू लानी है ना, हाँ साइन थीटा की वैल्यू लानी है। देन फाइंड, यहाँ पे लिख सकते हो देन फाइंड साइन थीटा। तो देखते जाइए आप लोग, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं भाई, 4 माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये इधर जाएगा, ये भी प्लस में 4 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस 1 यानी 3 इज इक्वल टू 4 और 1 5 साइन थीटा। कितना हो गया, 5 साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3/5, यही तो आपका आंसर हो गया भाई। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन है 25। अगला क्वेश्चन 25, इसे मिटा रहे हैं। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, और उसे देखिए आप लोग। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan b इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a sin b cos b माइनस sin a sin b। tan a इज इक्वल टू 1 दिया है और tan b इज इक्वल टू 1, tan b इज इक्वल टू दिया गया है tan b इज इक्वल टू √3। देखिए आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज तो जानते होंगे। tan a इज इक्वल टू क्या दिया है 1, तो हम इसमें क्या लिखेंगे tan a इज इक्वल टू, ये 1 जो है tan, ध्यान से देखिएगा 1 जो है tan 45 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है 45 की, tan 45, tan से tan कैंसिल, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया 45, a की वैल्यू आ गई। उसके बाद tan b इज इक्वल टू है √3, तो tan b इज इक्वल टू हो जाएगा tan, ये भी tan √3 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 60। tan √3 की वैल्यू कितनी है, tan से tan कैंसिल, देन b इज इक्वल टू कितना हो गया 60, तो b की वैल्यू क्या हो गई। अब हमें जो है क्या सॉल्व करना है, देखते जाएगा अच्छे से। नाउ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। नाउ cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a देखते जाइए, तो cos a यानी कि cos a की वैल्यू क्या है 45, cos 45 इंटू cos 60 माइनस sin 45 इंटू sin 60। ऊपर से देखिए थोड़ा आप, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, हो जाएगा 1/√2 और इंटू में √3/2, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2। देखो भाई √2 से √2 कैंसिल, 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल बचा क्या 2 से 2 कैंसिल बचा √2, तो सॉरी ये तो ऐसा है नहीं भाई, एलसीएम लेने की कौन सी ज़रूरत है, इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ध्यान नहीं दिया। देखो आगे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का 2√2, 1 1 जा 1 और 2√2 माइनस ऊपर ऊपर का √3 और अपान में 2√2। आप दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2√2 एलसीएम और ये हो जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझते जाइए, देखते जाइए, अच्छे से देखते जाइए, हर क्वेश्चन को समझते जाइए, अच्छे से देखते जाइए। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है हम जो है अब अगले में चलते हैं भाई, 26 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखिए क्वेश्चन दिया है इफ इन ट्राइंगल ABC B is equals to 90 and tan C is equals to 1/2, then find the value of A sin A into cos C minus cos A into sin C। ये दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन में, क्वेश्चन 26 में। ठीक है, तो देखते जाइए आप लोग जो है, सबसे पहले
ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें एंगल B = 90 दिया है, ठीक है। बनाते हैं फिगर। सबसे पहले क्या बनाते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं, उसी से समझाना शुरू करते हैं। तो देखते जाइए, ये फिगर बनाए और इसमें दिया गया है कि ABC, B की वैल्यू, B क्या है 90 है और C = 1/2, यानी अगर हम tan C लिखें कि tan C = 1/2 आ दिया है, ठीक है। tan C = 1/2 है, तो tan थीटा = परपेंडिकुलर अपान बेस है। तो दैट मीन्स अगर हम C को यहाँ पे रखें और A को यहाँ पे रखें, तो C के सामने वाला tan C बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर ये है 1 और बेस क्या है 2, और इसे पहले निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² और प्लस BC², देन AC² = AB² 1² प्लस BC 2 का स्क्वायर, AC² = 1 प्लस 2 2 जा 4, दैट मीन्स AC² = 5, AC हो जाएगा √5, ये हो गया √5, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, cos A, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B, cos A cos B माइनस cos A cos C, cos A cos B माइनस cos A sin C है, सॉरी cos A sin C, cos A sin C, cos A cos C है यहाँ पे, सॉरी गलत कर दिए थे, cos A cos C माइनस cos A sin C, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ sin A है, sin A cos C माइनस cos A sin C, ठीक है, ये है दिया गया है। तो sin A, तो A के लिए ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे ज़्यादा फिगर में आप लोग को ध्यान देना, A के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस देखो, अगर A के लिए बोलेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, C के लिए बोलेगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। सामने वाली बात को देखिएगा अच्छे, सामने वाला समझिएगा। तो बोला है साइन थीटा = होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, तो साइन A की बात किया है तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस √5, ठीक है, इंटू cos C के लिए बोला है, तो C यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है, तो ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर ये हो गया बेस यानी 2, हाइपोटेन्यूस कितना √5, ठीक है। तो उसके बाद जो है माइनस ये हो गया cos A, तो cos A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस होता है यानी 1/√5 हो जाएगा, और इंटू साइन C के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस दे रहे हैं, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूस √5, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और एक 5 बाहर, क्या हो गया, एक 5 बाहर हो गया, और माइनस ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 5 बाहर, तो कितना आ गया, दोनों कैल्शियम 5, 4 - 1 3/5, ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का सॉल्व हो गया और यही आप लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो हम देखिए अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। आज तक के लिए केवल यहीं तक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।